नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा, पालमपुर विधानसभा क्षेत्र और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय में। और हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, हम बताना चाहेंगे आपको, ये साइंटिस्ट हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन सर आपको खुद देंगे, लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि ये आज की खबर आप आम किसान के लिए और किसानों बागवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। धन्यवाद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी जनता को दें, हिमाचल की जनता को दें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर लव भूषण है और मैं यहाँ पर प्रसार शिक्षा निदेशालय जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में है, वहाँ पर एक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि बात कर रहे हैं ड्रोन की, तो ये जो ड्रोन है ये एग्री ड्रोन है। ये मुख्यतः किसानों के लिए जो है वो स्प्रे करने के काम आता है। आमतौर पर जो किसान स्प्रे करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है। ये जो एग्री ड्रोन है, इसकी कैपेसिटी जो है वो एक बारी में ये 10 कनाल या 1 एकड़ का एरिया, या ऐसे मान लो कि 2-5 बीघे का एरिया जो है एक बारी में ये कवर करता है। सर, एक सवाल भी लेंगे यहाँ से। आपने कहा कि क्योंकि हिमाचल जो है कई जगह ऐसी है, आपने देखा कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र, ये तो मैदानी क्षेत्र के लिए तो ये सही है, क्या पहाड़ी क्षेत्र में भी ये उतना ही फायदेमंद सिद्ध होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, ये जो ड्रोन है इसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, बागों में, बगीचों में फसल के हिसाब से अपनी हाइट एडजस्ट कर लेता है, तो इसको पहाड़ी के क्षेत्रों में भी आसानी से चलाया जा सकता है। इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको ख़रीदने के लिए आपको जो हमारा DGCA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उससे परमिशन लेनी होती है। और सरकार जो है अभी इस पे सब्सिडी देने शुरू करी है। आम किसानों के लिए इसकी सब्सिडी जो है वो 4 से 5 लाख रुपया है, मैक्सिमम 4 से 5 लाख रुपया है, 40 से 50%। लगभग इसकी कॉस्ट जो है वो 7 से 10 लाख रुपया पड़ती है। अगर कोई FPO किसान समूह इसको लेना चाहते हैं तो इसकी जो कीमत है या सब्सिडी है वो लगभग 7.5 लाख रुपए तक है। तो मतलब अगर समूह में कोई लोग लेना चाहें, जिस तरह से जो समूहिक में खेती भी करते हैं ऐसे गाँव में लोग, अगर मिलजुल कर इसको लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं? बिल्कुल, मिलजुल के लेंगे तो सब्सिडी ज़्यादा है और काफ़ी 75% तक सब्सिडी है। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये ड्रोन है और कहीं ना कहीं बिजली से ही चार्ज होता होगा, और हवा में कितनी देर ये रह सकता है, टिक सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो ड्रोन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर की है और टोटल वेट इसका 25 किलो है। तो इसकी एक फ़्लाइट टाइम जो है वो 11 से 14 मिनट है और ये 10 मिनट में जो है वो 10 एकड़ एरिया, 10 कनाल एरिया जो है वो कवर कर लेता है। तो एक फ़्लाइट जो होती है इसकी एट ए टाइम जो है वो 10 कनाल की है और 10 से 14 मिनट तक ये फ़्लाइट लेता है। ये डिपेंड करता है कि लोड कितना है इसके ऊपर। क्या लग रहा है सर आपको, आप एक साइंटिस्ट हैं, हमारा एक छोटा सा निजी क्वेश्चन भी रहेगा कि हिमाचल की, जिस तरह से हमारा क्षेत्र है हिमाचल, काफ़ी इंटीरियर इलाके हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरी तरह से सक्षम है उन क्षेत्रों पर भी जहाँ पे जो है मतलब पहाड़ी क्षेत्र हैं, या अगर हम कहीं जंगली इलाके हैं उसमें भी काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। एक चीज़ सर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बात की है ड्रोन की, ये ड्रोन ये हिमाचल में पहली बार आ रहा है कि इससे पहले कभी इस्तेमाल किया गया है? जो एग्री ड्रोन है, आमतौर पर आपने देखा होगा शादियों में ड्रोन यूज होते हैं, वो छोटे 250 ग्राम की कैपेसिटी के होते हैं। ये जो एग्री ड्रोन है ये पहली बार हमारे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में आया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के थ्रू हमें ये 3 ड्रोन जो हैं वो कृषि विश्वविद्यालय में आए हैं। 2 हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय में है और एक जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र मंडी में है। तो ये मुख्यतः हमारा इसका मेन मकसद यही है कि हम किसानों को दिखाएं कि किस तरह से हम ड्रोन का इस्तेमाल अपने पहाड़ी क्षेत्रों में भी फसलों में कई तरह के छिड़काव करने के लिए कर सकते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में, तो इसमें हर तरह के सेंसर लगे हुए हैं, कभी भी किसी चीज़ से टकराएगा नहीं। जहाँ पे भी कोई रुकावट आएगी ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो इस तरह से इसमें पूरा ये है, इसको हम इस पहाड़ी क्षेत्रों में भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जो बेरोजगार यंग आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अगर इस चीज़ को अपनाते हैं तो वो कस्टम हायरिंग के रूप में लोगों के खेतों पर कई तरह की स्प्रे जो है इससे कर सकते हैं।
लोगों का पैसा बचेगा, आमदनी बढ़ेगी और वो लोग जो हैं जो इसको चलाएंगे वो भी अपनी इनकम या अपना रोजगार पा सकते हैं। तो साहब ये वहाँ फायदेमंद सिद्ध होगा जहाँ छोटे छोटे किसान जो है गाँव में होते हैं और वो 10 लाख का जो है 8 लाख का ड्रोन जो है वो नहीं खरीद सकते, तो कोई एक व्यक्ति जो है इस ड्रोन को खरीदे और वो समूहिक काम कर सकता है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार नौकरी के चक्कर में रहते हैं, इस तरह का काम करके वो अपना बिजनेस या अपना एक तरह से एंटरप्रेन्योर चला सकते हैं। सर इसकी गारंटी कितनी रहने वाली है कि ये जैसे अब कंपनी से नया आएगा बन के, तो इसकी गारंटी कितनी मिलने वाली है? क्योंकि अब जैसे बारिश में और कई बार बारिश होती है, अब बारिश का जो बरसात का समय रहता है या बारिश हम कहें तो बारिश में काम करता है या नहीं करता है? नहीं, बारिश में काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है इसमें। और इसकी जिस कंपनी से हमने लिया है, बहुत सारी कंपनी है, तो 1 से 3 साल की गारंटी देती है। हमारा जो ये एग्री ड्रोन है, एग्री बोट के नाम से है, आयोटेक कंपनी का है और ये 3 साल की वारंटी देते हैं। और जैसे गाड़ी होती है उसी तरह से इसमें भी इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, पायलट की इंश्योरेंस होती है और बाकायदा इसके लिए पायलट का लाइसेंस या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी हम इस ड्रोन को जो है वो उड़ा सकते हैं। और जो हमारे येलो और ग्रीन जोन है वहीं पे उड़ा सकते हैं, रेड जोन में हम इस ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। तो सर इसने आपने कहा कि इसके लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा उनको जो इसको लेना चाहें? जो ड्रोन कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं उनके पास ही इनकी DGCA के अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी 5 से 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा टेस्ट क्वालीफाई करके। जैसे हम आम गाड़ी का टेस्ट देते हैं वैसे ही इसका भी एक टेस्ट होता है, जब वो टेस्ट क्वालीफाई कर लेते हैं तब आपको लाइसेंस मिलेगा, फिर ही आप इसको उड़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब हिमाचल में कहाँ कहाँ इसके जो आपने बताया कि कहाँ कहाँ लोग टेस्ट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं इसके लिए? अभी हिमाचल में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, गुड़गांव बेस्ड, नोएडा बेस्ड बहुत सारी कंपनियां हैं जो इसका टेस्ट लेती हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसका पायलट लाइसेंस लेने के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, ये उनकी ज़रूरत है, जो DGCA की रिक्वायरमेंट है। और इनकी एक साइट होती है, उसके ऊपर अपना लॉगिन करना पड़ता है, तभी आपको ये लाइसेंस मिलेगा। डॉक्टर साहब कुछ हमारे द्वारा खबरखास TV के माध्यम से कुछ मैसेज प्रदेश देश की जनता को देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय जो है वो खेती बाड़ी में हाईटेक होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें, ये तो एक ड्रोन एक तो छोटी सी चीज़ है और बहुत सारे सेंसर्स आ चुके हैं। आपको खेत में जाए बिना ही आप खेत में पानी लगा सकते हैं और बहुत सारी खाद डाल सकते हैं। वो सारी चीज़ें आने वाली हैं और चाहे छोटा किसान हो हमारे हिमाचल का, चाहे बड़े खेत हों, आने वाले टाइम में ऐसा है कि खेत में लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो हाईटेक खेती आने वाले टाइम में आने वाली है और इसको लोग बहुत ज़रूरी अपनाएंगे, क्योंकि बिना खेती के, बिना खाद्यान्न के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह से आने वाला टाइम जो है वो हाईटेक होने वाला है खेती बाड़ी के भी। अगर डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात करेंगे, आखिरी में एक क्वेश्चन भी हमारा, और लेना चाहें तो आपने कहा कि इसको कहाँ से लेंगे? जैसे अब आपने कहा कि हिमाचल में सिर्फ आपके पास यहाँ पे 3 ही हैं अभी, तो फिर इसको लेंगे कहाँ से हिमाचल का युवा या कोई लेना चाहिए? देखिए, जो कृषि विभाग है उनके पास बहुत सारी स्कीम्स होती हैं और जैसे मैंने बताया कि 75% FPO वाले सब्सिडी ले सकते हैं, तो अपने ज़िला में कृषि विभाग से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास स्कीम्स हैं और जैसे ही फंड्स उनके पास अवेलेबल होते हैं तो आपको ये ड्रोन उनके थ्रू मुहैया हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, तो सभी किसान बागवानों के लिए आज की खबर जो है स्पेशली थी और बात कर रहे थे ड्रोन की। ये ड्रोन जो है वाकई, और जिस तरह से हाईटेक जो खेती सर ने बात करी है वो होने वाली है हिमाचल में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आधुनिक युग की एक हमें जैसे जिस तरह से चुनौतियाँ आती थी खेतों में, आज कोई किसान बनना नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता। तो हाईटेक की जो चीज़ें अब आने वाली हैं, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट आने वाले हैं, इस तरह से जो मशीनरी आने वाली है, तो इससे किसानों को, बागवानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, खबरखास TV के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश।